लोका आश्वासिता के जन्मेतकारी प्रबोधिता के जन्मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं गुरु अरहत गुरु सिद्ध गुरु आचार्य पाठ का गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः विरागाय नमो नमः विराग सूर्ये नमः। सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री पूर्णचंद्र महामुनि राज की परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य बुंदेलखंड के विपुलाचार्य गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य पट्ट सिमराचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की अहिंसामय विश्व धर्म की यहाँ पर मंगलमय श्री पार्श्वनाथ भगवान के गुणों का कीर्तन कहें, स्तुति कहें, स्तुति कहें, भक्ति कहें, इन सबको आचार्य बोधचंद्र भगवान कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से यहाँ पर हमें भक्ति की परिभाषा, स्तुति की परिभाषा, स्तोत्र की परिभाषा यहाँ पर बता रहे हैं। और भक्त कह रहा है भगवान आपने कहा था कि जो जिनेंद्र भगवान का नाम नहीं लेता, जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करता, जो जिनेंद्र भगवान की पूजन नहीं करता, वो दुखी रहता है। ठीक है, लेकिन हमने तो भगवान मैं रोज जब से जन्म लिया है धरती पर भगवान के नाम भी लिए, पूजन भी की और क्या कहा कि दर्शन भी किए, लेकिन आश्चर्य है कि मैं क्या हूँ, दुखी हूँ। तो यहाँ पर बोधचंद्र भगवान ने 38 नंबर छंद में कहा था कि बस उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति वृक्षों में जल तो देता है, लेकिन जल जड़ों तक ना पहुंचे तो कहा जाता है कि वे पेड़ हरे भरे नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार हम दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन भाव से यदि नहीं करते हैं तो जीवन में उपलब्धियां भी प्राप्त नहीं होती हैं। और इसी बात को छंद में कहा गया है, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्व प्रभु की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, प्रभु की भक्ति ओ प्रभु की भक्ति तो पार लगाए रे, पार्श्वनाथ की हे जग बांधव पारस जी, नाम सुना दश पूजा की, हे जग बांधव पारस जी, नाम सुना दश पूजा की, दश पूजा की, भाव बिना प्रभु भक्ति 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 की, अतः दुखों का भाजन फल, भाव बिना क्रिया निष्फल, अतः दुखों का भाजन फल, भाव बिना क्रिया निष्फल, भाव से होता द्रव्य सफल, भावों की
भक्ति हो भावों से भक्ति सुख का पात्र बनाए। काशनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे। काशनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे। तो हमने 38 नंबर के छंद में उदयचंद्र भगवान से यही शिक्षा ली थी कि जब भी भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान की पूजन करेंगे और भगवान का नाम लेंगे तो कैसे लेंगे? भाव सहित लेंगे। कैसे लेंगे? क्योंकि भाव बिना जितनी भी क्रियाएं होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। शून्य यानी कि निष्फल, यानी कि फलदायक नहीं होती है। इसी बात को उदयचंद्र भगवान बता रहे हैं कि जब भक्त के लिए ज्ञात हो जाता है कि भाव से क्रियाएं करनी चाहिए तो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है, तो छंद नंबर 39 निकाल लेंगे। वहां पर कहा गया है, त्वं नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य। त्वं नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य। कारुण्य पुण्य वसते वशिना वरेण्य। कारुण्य पुण्य वसते वशिना वरेण्य। भक्त्या नते मयि महेश दया विधाय। भक्त्यानति मयि महेश दया विधाय। दुःखान क्रोध दलन तत्परता विधेहि। दुःखान क्रोध दलन तत्परता विधेहि। त्वं नाथ दुःखी जन वत्सल हे शरण्य। कारुण्य पुण्य वसते वशिना वरेण्य। भक्त्यानते मयि महेश दया विधाय। दुःखान क्रोध दलन तत्परता विधेहि। कारुण्य पुण्य वसते वशिना वरेण्य। भक्त्यानते मयि महेश दया विधाय। दुःखान क्रोध दलन तत्परता विधेहि। यहाँ पर उदयचंद्र भगवान कह रहे हैं, भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है और एकाग्र चित्त होकर के यहाँ पर सभी भक्तगण भगवान से प्रार्थना कर रहे और क्या कर रहे हैं? तो अन्व्यार्थ में कहा गया है, तुम नाथ, हे नाथ, हे पार्षनाथ भगवान, आप कैसे हैं? तो कह रहे दुखी जन वत्सल, आप दुखियों क्या हैं? आप दुखी जनों के बांधव हैं, या आप संसार के दुखी प्राणियों पर वात्सल्य करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वात्सल्य की, प्रेम की, करुणा की धारा को प्रवाहमान करने वाले हैं। और कह रहे हे शरण्य, हे शरण्य यानी सभी संसार के जीवों के लिए जो शरण होते हैं। संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए जब कहीं शरण नहीं मिलती तो कहाँ शरण मिलती है? जिनेंद्र भगवान के चरणों में मिलती है। और कह रहे कारुण्य पुण्य वसते यानी हे करुणा रूप पुण्य के स्थान, पुण्य के स्थान जिनेंद्र भगवान के चरणों में ऐसा पुण्य अन्य जगह प्राप्त नहीं होता। इसीलिए कहा गया हे भगवान आप करुणा रूप में पुण्य के स्थान है। वशी नाम वरेण्य यानी कि वशी नाम का है, आपने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, आप जितेंद्रिय हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं वरेण्य यानी कि आप श्रेष्ठ हैं। आप लोग क्या हैं?
यतियों में जो श्रेष्ठ हैं महेश। महेश का अर्थ है कि महेश्वर है, तुम यानी आप, भक्त्या भक्ति पूर्वक, नते यानी नमस्कार करने वाले, मई यानी मेरे पर आप, दयाम यानी दया करो, यह विधा यानी दया करके, दुखान करो दलन तत्परता, दुखों के अंकुरणों का क्या करो, निवारण करो। यहाँ पर आचार्य भगवान ने इस प्रकार से भक्ति की भावना और प्रार्थना को यहाँ पर कहा। इसी बात को पुनः अपन देखेंगे। पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे। प्रभु की भक्ति हो, प्रभु की भक्ति भगवान लगाए, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे। दुखी जनों के वत्सल नाथ, जनों के वत्सल नाथ, हे शरणागत में हूँ अनाथ, हे शरणागत में हूँ अनाथ। दुखी जनों के वत्सल नाथ, हे शरणागत में हूँ अनाथ, जनों के वत्सल नाथ, हे शरणागत में हूँ अनाथ। आलय करना पुण्य के साथ, आलय करना पुण्य के साथ, आलय करना पुण्य के साथ, आलय करना पुण्य के साथ। इंद्रिय विजेता महेश हो, इंद्रिय विजेता महेश हो, नम्रभूत प्रभु दया करो, दया करो, दुखांकुर का नाश करो, दुखांकुर का नाश करो, दुखांकुर का नाश करो, दुखांकुर का नाश करो। भक्ति पुकारे हो, भक्ति पुकारे, मेरा कल्याण करो, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे। यहाँ पर कहा गया हे पार्श्वनाथ भगवान, आप दुखी जनों के लिए वत्सल हैं, यानी वात्सल्य देने वाले हैं। वात्सल्य की परिभाषा यदि आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहोगे? कोई मेहमान आए तो उनसे अच्छे से बोलना, उनका स्वागत करना, उनके लिए समझना, उनकी हर पूर्ति को क्या करना, पूर्ण करना, उनसे अच्छे से बात करना, इसी का नाम क्या है? वात्सल्य है। लेकिन जब हम देखेंगे तो वात्सल्य की जी अधूरी परिभाषा है। कैसी परिभाषा है? अधूरी परिभाषा है, क्योंकि समंतबद्ध महाराज ने रत्नकर शाखा चार्ट में कहा है वात्सल्य यानी क्या? धार्मिक जनों पर जो छल कपट से रहे, निस्वार्थ भावना से गाय और पक्ष के समान जो प्रेम की व्यवहार किया जाता है, उसका नाम क्या है? वात्सल्य है। हम देखते हैं वात्सल्य उनसे करते हैं जिनके पास धर्म नहीं होता, क्योंकि धार्मिक जनों के पास हम जाएंगे तो वे धर्म की बातें कहेंगे तो वे हमें अच्छे नहीं लगते। कि धर्म की जो परिभाषा बताएं, जो धर्म की मोक्ष मार्ग की शिक्षाएं हैं, वे व्यक्ति उन्हें अच्छे नहीं लगते। और जो ये शिक्षाएं ना दें, जो हमारे मन के अनुकूल बात करें, जो हमें पसंद है, जो हमें अच्छा लगता है, वैसी बात करें तो वे लोग हमें क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं। तो ये वात्सल्य है क्या? ये तो क्या है? कहेंगे व्यापार है। क्या कहेंगे इसको? तो आपको अच्छा लगता है तो आपने पसंद कर लिया, और आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने पसंद नहीं किया। फिर कहा गया वहां पर कि जो वात्सल्य होता है निस्वार्थ होता है। कैसा होता है? और यहाँ पर तो क्या छिपा है? स्वार्थ छिपा है। क्या छिपा है? यहाँ कहे स्वार्थ, व्यापार में स्वार्थी होता है। हमें जहाँ अपना कहेंगे अच्छा फायदा दिखता है, हम उसकी बात को मान लेते हैं, और स्वार्थ छिपा है कि
हमारा ऐसा व्यक्ति करेंगे तो हम उनके प्रति प्रेम करेंगे, हम उनसे वात्सल करेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे, हम उनकी शिक्षा करेंगे, और कोई हमारे प्रति नहीं करेगा तो हम उनकी, ये तो स्वार्थ हो गया ना। यहाँ पे जा गया वात्सल्य निस्वार्थ होता है, कोई हमारे प्रति कुछ करे या ना करे, लेकिन हमारा कर्तव्य है तो हमें करना चाहिए। तो अर्जुन, और निश्चल, निश्चल यानी कि कोई भी छल वहां पर नहीं होना चाहिए। उदाहरण दिया गया गौवत्स, बड़े आश्चर्य की बात है करणमल जी, सब दिगंबर संत दिगंबर भगवान पूरी दुनिया अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवारजनों के प्रति प्रेम का व्यवहार करती है, उनका उदाहरण नहीं दिया वात्सल्य में। किसका उदाहरण दिया? एक गाय और बछड़े का। किसका दिया? माँ और पुत्र का नहीं दिया। माँ के लिए पुत्र बहुत प्रिय होता है, हर माता पिता के लिए अपने बच्चे बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन उनका उदाहरण यहाँ पर नहीं दिया। किसका उदाहरण दिया? गौ, गाय और बछड़े का। क्यों? तो कहा गया माता पिता को अपने बच्चों के प्रति स्वार्थ रहता है, या कहें माता के लिए अपने बेटे से स्वार्थ है, लेकिन गाय को अपने बछड़े से स्वार्थ है क्या? गाय कितना प्रेम देती है अपने बछड़े को, लेकिन उसे पता है क्या वो बड़े होके हमारा कुछ काम आएगा? उसे पता है ये मेरे कोई काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी प्रेम देती है कि नहीं? आज की माँ को, आज के परिवार वालों को पता चल जाए ये हमारे कुछ काम आने वाला नहीं है, तो क्या होगा? प्रेम वात्सल्य की मात्रा स्वतः ही कम हो जाएगी। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते थे कि गौवत्स का उदाहरण दिया गया, क्योंकि उनका जो प्रेम है, उसका जो गाय का अपने बछड़े के प्रति वात्सल्य हो क्या है? निस्वार्थ है। और यहाँ पर कहा गया हे पार्श्वनाथ भगवान, संसार के जितने प्राणी हैं सबके लिए आप क्या देने वाले हो? वात्सल्य। क्यों? क्योंकि भगवान भी राग द्वेष से क्या है? रहित है। वो निस्वार्थ भाव से सबका क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। और भगवान का समोत्सव जब लगता है, कितनी सभाएं होती हैं? 12 सभाएं। देखो, देवों के लिए स्थान दिया तो मनुष्यों के लिए भी दिया, और मनुष्यों के साथ साथ किसको भी दिया? त्रियंजों को भी दिया। कितना वात्सल्य है कि नहीं? कोई प्रश्न कर दे कि ठीक है, माना कि भगवान का वात्सल्य था कि उन्होंने देवों को भी स्थान दिया, मनुष्यों को भी स्थान दिया, त्रियंजों को भी दिया, लेकिन त्रियंज जितने बैठे थे सब पंचेंद्रिय थे। बोले कितने थे? और संसार में तो कितने इंद्रिय जीव होते हैं? एक इंद्रिय भी होते हैं, 2 इंद्रिय भी होते हैं, 3 इंद्रिय भी होते हैं, 4 इंद्रिय भी होते हैं। भगवान ने उनको तो स्थान नहीं दिया। क्या भगवान को उनके प्रति वात्सल्य नहीं है क्या रमेश जी? कैसे बोलो, कैसे है? कैसे सिद्ध करोगे कि भगवान ने एक इंद्रियों के प्रति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के प्रति वात्सल्य है? तो भगवान से जब पूछा गया कि भगवान आप तो सब जीवों पर वात्सल्य करने वाले हो, सभी दुखी प्राणियों पर वात्सल्य करने वाले हो, तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय प्राणी भी तो दुखी हैं, आपने क्यों उनके लिए स्थान नहीं दिया? तो भगवान कहेंगे हमने स्थान भले ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जी हैं, ना उनके मन होता है, ना उनके कान होते हैं, वे सुनो। लेकिन इसका मतलब क्या उनके प्रति वात्सल्य नहीं है? क्या उनका है? भगवान ने देवों के लिए उपदेश दिया, मनुष्यों के लिए उपदेश दिया, त्रियंजों के लिए उपदेश दिया, और उपदेश में क्या कहा भगवान महावीर ने? जियो और जीने दो। भैया, तुम जैसे अपने प्राणों को चाहते हो, तुम जैसे अपने ऊपर दया के परिणाम रखते हो, वैसे सभी प्राणियों के अंदर वही आत्मा है। जैसे तुम दुख के आने पर दुख का अनुभव करते हो, कष्ट का अनुभव करते हो, ऐसे अन्य प्राणी भी क्या करते हैं? कष्ट का अनुभव करते हैं। यानी कि तुम जियो और दूसरों को जीने दो। श्रापों से नहीं कहा कि नहीं भैया घास पे पैर मत रखो, कहा कि नहीं कहा? श्रापों से भगवान ने, जिनेंद्र भगवान ने अपने उपदेश में नहीं कहा कि जल के लिए छान कर यूज करो, या जल के लिए का दुरुपयोग नहीं करो, नहीं कहा क्या? कहा। क्या भगवान ने नहीं कहा कि अग्नि का भी दुरुपयोग नहीं करो? क्या कहा? क्या भगवान ने नहीं कहा कि वनस्पति काय जीवों की रक्षा करो?
कहा क्या भगवान ने नहीं कहा कि व्यर्थ में पंखा वगैरह नहीं चलाओ? कहा यानी कि किसकी रक्षा हो गई? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय के प्रति रक्षा का उपदेश दिया। रक्षा का उपदेश देना यही क्या है? वात्सल्य है। दो इंद्रिय जीवों की भी रक्षा का उपदेश दिया भगवान ने कि नहीं दिया? दिया। कैसे दिया? कि भैया आप मर्यादित वस्तुएं ही भक्ष्य भोजन कीजिए, यानी कि जो मर्यादित भोजन है वही कीजिए। क्यों? क्योंकि जिसकी जितनी मर्यादा होती है, मर्यादा समाप्त होते ही छोटे छोटे दो निर्जीव हो जाते हैं कि नहीं? मुगाना में घर घर चक्कियां हैं कि नहीं? कि बाजार का आटा पीस के खाते हो? है ना? जब घर में चक्कियां हैं तो फिर कैसा आटा खाना चाहिए बंधु? मर्यादित। कैसा होना चाहिए? जब जिस मौसम में 3 दिन की है, अपने घर की चक्की है ना, घर के हाथ है ना, और आपका धर्म के प्रति दया है, या कहे जीवों के प्रति दया है, धर्म के प्रति श्रद्धा है, भगवान की जिनेन देव की वाणी के प्रति श्रद्धा है, तो आप क्या करोगे? 3 दिन की ही मर्यादा वाला आटा खाओगे। 5 दिन की, 7 दिन की मर्यादा का क्या करोगे? आप आटा खाओगे। तो बोलो, यदि आप मर्यादा का आटा खाओगे तो क्या जीव हो पाएंगे? क्या आप उतने पीसो ना, खत्म तो आटे में जीव नहीं होंगे। जीव नहीं होंगे तो जीवों की रक्षा की बात ही नहीं है। स्वतः ही जीव होंगे नहीं तो उनकी रक्षा की बात ही नहीं है। तो आचार्य भगवत कह रहे हैं, जिन जिन कार्यों से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों की व्यर्थ में हिंसा होती है, उन सब कार्यों को आप मत कीजिए। तो यही तो जिनेंद्र भगवान का 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय के प्रति क्या है? वात्सल्य है कि नहीं? तो यहाँ पर कहा गया, हे पार्श्वनाथ भगवान, आप संसार में जितने दुखी प्राणी हैं सबके क्या हैं? आप बांधव हैं, सब पर आप वात्सल्य करने वाले हैं, इसीलिए आपसे नमस्कार करते हैं। और अगला पॉइंट में कह रहे हैं कि हे भगवान शरण्य, आप कैसे हैं? शरणभूत हैं। शरण किसे कहते हैं? शरण, शरण यानी सहारा। शरण यानी लौकिक भाषा में कहे तो शरण यानी सहारा। एक ऐसा सहारा जिसको लेकर के भव्य प्राणी संसार सागर जैसे विशाल समुद्र से भी पार हो सकते हैं, यानी किनारा, यानी कि वो सहारा जिससे संसार सागर का किनारा प्राप्त हो, वो क्या कहलाती है? शरण कहलाती है। या कहें कि जिनका आश्रय लेने से आत्मा की पापों से, दुखों से क्या होती है? रक्षा होती है, उसे क्या कहते हैं? कितनी शरण होती है राहुल भैया? कितनी शरण होती है? एक मम्मी की शरण, बोले मम्मी नहीं होगी तो भोजन कौन खिलाएगा? दूसरी, बोले पापा की शरण, पापा नहीं होंगे तो कमा के कौन लाएगा? है ना, खुशी बोली। हाँ। और तीसरी, स्कूल की शरण, बोले स्कूल नहीं जाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? है ना। और चौथी शरण कौन सी होती है? श्रीमती जी हो तो उनके श्रीमान जी, और श्रीमान जी हो तो उनकी जय शरण, है ना, जय शरण है। अरे भैया, शरण वो होती है तारण तरण की तरह। किसकी तरह होती शरण? शरण वो होती है जो स्वयं तेरे और दूसरों को तिरा दे। ऐसा सहारा जिसका आश्रय लेने से हम भी तिर जाएं। मम्मी तिर रही है क्या? मम्मी तो कीचड़ में फंस रही है, दब रही है। पापा भी पाप में कीचड़ में फंस रहे हैं। और वे भी ऐसे ही, स्कूल वाले भी। शिक्षा और पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में कितना अंतर आ गया, कि नहीं आ गया? पहले जो शिक्षाएं होती थी वे नैतिकता, सदाचार, प्रेम और वात्सल्य से भरी रहती थी। वो जीवन में सुख शांति को प्रदान करने वाले सूत्र दिए जाते थे। राज केवल पैसा पैसा, बस क्या है? व्यक्ति को आज की पढ़ाई और पहले की पढ़ाई में जब तुलना करते हैं तो ऐसा लगता है जीवन में जो सुख शांति के सूत्र मिलते हैं वो तो कुछ है ही नहीं। इतनी पढ़ाई का भार, बोझा दे दिया गया है कि बच्चे जिससे सुख शांति मिलती है वो धर्म से भी दूर हो रहे कि नहीं बोलो? तो ऐसी शिक्षा क्या शिक्षा है क्या?
शिक्षाएं नहीं है। शिक्षाएं तो वो होती है जो जीवन में क्या करें, उपलब्धियां दिलाएं, जो जीवन में सुख शांति दिलाएं। तो आज ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर भी क्या शरण है? वे खुद ही बिना सहारे के डूबने वाले, वो क्या बैठे रहेंगे? श्रीमान जी शरण है क्या? किससे पूछे, सुनाओ, शरण है क्या? नहीं है ना। तो श्रीमान जी और श्रीमती जी शरण है क्या? जो संसार में स्वयं फंसे हुए वे शरण नहीं होते। शरण कौन कौन सी होती है? चत्तारि शरणम, अनंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहु शरणम, केवली प्रणतम धम्मम शरणम। कितने हुई? 4 की 5? क्यों? चत्तारि शरणम पवजामि 1, अनंत शरणम 2, सिद्ध शरणम 3, साहु शरणम 4, केवली प्रणत 4, कितने 5 हो गई ना? 4। याद रखना, पहला जो वर्ड है वाक्य चत्तारि शरणम, यानी कि शरण 4 होती, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। शरण यदि आपने जान लिया है तो क्या आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा क्या? किसी को प्यास लगी है, बोले पानी 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 पानी, तो प्यास बुझ जाएगी क्या? क्या करना पड़ेगा? पानी के पास जाना पड़ेगा, पानी को पीना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया चत्तारि शरणम पवजामि। ये नहीं कहा कि चत्तारि शरणम कि मैं ये 4 की शरण में जाता हूँ। जो जाएगा वो संसार सागर से पार हो जाएगा। और खाली शरण 4 होती है, शरण 4 होती है, जाना है नहीं, बोले फुर्सत ही नहीं है घर से, काम से, तो क्या कल्याण हो जाएगा? तो जानने अकेले से किसी का कल्याण आज तक नहीं हुआ। तो पहली शरण कौन सी है? अनंत शरणम पवजामि, यानी कि अनंत भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। क्यों? क्योंकि अनंत भगवान ने एक साधना करके क्या कर लिया है? स्वयं संसार सागर से पार लगे चले गए हैं। और इनकी हम शरण लेंगे तो हमारा भी क्या होगा? हम भी संसार से पार हो जाएंगे। सिद्ध भगवान भी 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्धालय जा चुके, इसलिए वो शरणभूत हैं। उनकी शरण में हम जाएंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? संसार से पार हो जाएंगे। फिर क्या कहा? साहु शरणम पवजामि, किसकी शरण में जाता हूँ? तो परमेश जी कितने होते हैं? कौन कौन से? अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी। तो यहाँ पे तो अनंत का, फिर सिद्ध का, फिर साधु कह दिया। तो क्या आचार्य उपाध्याय शरण नहीं है क्या? बोलो है। साधु परमेश जी में ही आचार्य भी आते हैं और उपाध्याय भी आ जाते हैं, यानी कि मैं आचार्यों की, उपाध्यायों की और साधुओं की शरण में जाता हूँ। कोई प्रश्न कर सकता है? ये तो 3 अभी मोक्ष गए नहीं है कि नहीं? अनंत और सिद्ध ही तो मोक्ष गए हैं, या अनंत जाने वाले सिद्ध जा चुके हैं। लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु तो भी संसार में, हम भी संसार में, वे भी संसार में, क्यों जाए उनकी शरण में? प्रश्न हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। पूज्य गुरुदेव ने आचार्य कुंद देव का जो ग्रंथ है भाषानुपेक्षा, उस पर 1100 प्रश्न की सर्वोदय टीका लिखी और उसके मंगलाचरण में इसका बहुत सुंदर खुलासा किया गया कि अनंत और सिद्ध की ही शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वे कर्ममल से रहित हैं। मैं भव्य हूँ, मैं मोक्ष हूँ, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे कर्मों का क्षय करना है। तो मैं फिर क्यों आचार्य उपाध्याय साधु की शरण में जाऊं? उन्होंने तो कर्मों का भी क्षय किया ही नहीं। तो वहां पर पूज्य गुरुदेव ने टीका में बहुत अच्छा समाधान दिया। बोले कि किसी के लिए अमृत दिया जाए। क्या दिया जाए? अमृत क्या करता है? अमृत पीते हैं तो कहा जाता है कि अजर और अमर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो कहा गया कि कितना अमृत देना पड़ेगा? किसी के लिए एक घड़ा मिला, वो अजर और अमर हो गया। क्या किसी के लिए कटोरे में यदि अमृत दिया जाए तो क्या वो अजर अमर नहीं होगा? क्या होगा कि नहीं होगा? होगा। दूसरा उदाहरण दिया गया, किसी कचरे के लिए किसी को जलाना है तो कोई मसाल ले आया बहुत बड़ी और उसने उस कचरे को जला दिया। यदि किसी के पास मसाल ना हो, केवल एक माचिस की सीख हो,
तो क्या वो कचड़े को नहीं जलाएगी? क्या जलाएगी कि नहीं? जलाएगी। जैसे अग्नि चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जलाने का काम है। अमृत चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, उसका काम अमृत की सिद्धि कराना है। वैसे ही वहां पर समाधान दिया गया कि रत्नात्रय तो रत्नात्रय है। क्या है? एक अरहंत तो सिद्ध है जिन्होंने रत्नात्रय की साधना करके रत्नात्रय के फल को प्राप्त कर लिया है, लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु भी उनके पास क्या है? रत्नात्रय। क्या है? रत्नात्रय। यानी कि उनके पास जो रत्नात्रय है, उनके रत्नात्रय में भी इतनी ताकत है कि वे नियम से संसार सागर से पार होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और हम यदि उनकी शरण में जाएंगे तो क्या हम पार नहीं होंगे? क्या बोलो, होंगे कि नहीं? एक नाव यदि जा रही है उस किनारे, हम क्या उसमें बैठेंगे तो पार नहीं होंगे? क्या अवश्य होंगे। तो कहा गया भैया आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी भी क्या है? शरण है, और हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। वे भी एक ऐसा सहारा है जो हमारे लिए संसार सागर का किनारा दिला सकते हैं। फिर कहा गया केवली प्रणतम धम्मम शरणम, यानी मैं केवली भगवान यानी तीर्थंकर भगवान ने जिनके पास वीतरागता है, हितोपदेशता है और सर्वज्ञता है, भले ही नाम कुछ भी हो, ऐसे आप लक्षण से विभूषित यदि केवली भगवान के प्रणीत जो जिन धर्म है उसकी शरण में भी जो प्राणी जाता है उसको क्या होता है? वो भी संसार सागर से पार हो जाता है। तो यहाँ पर भक्त कह रहे भगवान हे शरण्य, हे पारसनाथ भगवान आप क्या हैं? शरणभूत हैं। क्या है आप? आपकी शरण में जो आते हैं उनका कल्याण नहीं होता? क्या किसका हुआ कल्याण? नाग नागिन का हुआ कि नहीं हुआ? भगवान की शरण में आए, भगवान ने भगवान भी नहीं थे, पार्श कुमार ने उनके लिए ढमोकार सुनाया और सुनकर देखो तुच्छ प्राणी भी देव गति जैसी उच्च पर्याय को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर आचार्य भगवान के भगवान आप शरण्यभूत हैं, हम प्राणी आपकी शरण में आए हैं। फिर कह रहे कारुण्य पुण्य बसते, हे करुणा रूप पुण्य के स्थान। भगवान क्या है? भगवान के चरणों में आने से क्या मिलता है? क्या मिलता है? पुण्य की पाप। भैया भगवान के चरणों में आने से पुण्य मिलता है कि पाप? क्यों मिलता है? सभी सोचा पुण्य क्यों मिलता है? बोलो, कभी विचार किया किसी ने? धनपाल जी, भगवान के चरणों में आने से पुण्य क्यों मिलता है? जबकि कहा गया कि भगवान तो पुण्य पाप से रहित है, अपुण्य पापम। क्या कहा? भगवान का अपर नाम क्या है? दूसरा नाम अपुण्य पापम। भगवान के पास ना पुण्य है ना पाप है, फिर भी आश्चर्य है कि भक्तगण उनके चरणों में आते तो उन्हें क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। क्यों मिलता है? बोलो, कभी विचार किया इस बात पे? तो याद रखना, पुण्य की प्राप्ति भगवान के चरणों में आने का कारण है। लेकिन पुण्य की प्राप्ति क्यों होती है पता है आपको? तो समंत्र पत्र भगवान कह रहे हैं यदि पाप निरोधोन्यो संपदा के प्रयोजनम अथ पापाशोस्तन्य संपदा के प्रयोजनम। जब प्राणी निरंतर जीवन में पाप करते हैं, क्या करते हैं? कौन कौन से पाप होते हैं? गट्टू भैया, कौन कौन से पाप होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह। निरंतर यदि व्यक्ति 5 पाप करेगा तो किसका बंध होगा? बोलो, किसका बंध होगा? पाप का बंध होगा। और पाप का बंध होगा तो पुण्य का बंध होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और पाप का बंध होगा तो व्यक्ति दुखी रहेगा कि सुखी रहेगा? बोलो, दुखी रहेगा कि सुखी? दुखी रहेगा। आप दुख चाहते हो कि सुख धन पाले? सुख चाहते हो। आपसे पूछा गया आप सुख चाहते हो, आपके लिए यदि क्या चाहिए? भुट्टा चाहिए। क्या बोलते हैं भुट्टा को? भुट्टी बोलते हैं। भुट्टा की फसल चाहिए तो किस कौन से बीज बोगे? भुट्टा ही बोगे ना। और गट्टू जी बोले हाँ अब भुट्टा की फसल तो चाहिए लेकिन अब बीज तो ज्वार के बोएंगे। बोले आएगी क्या फसल? बोलो, है कोई ऐसा जादू वाला खेत आपके मुआना में? बोलो,
नहीं है ना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन बीज किसके बो रहा है? दुख के। उनसे कहा कि भैया पाप मत करो। क्या मत करो? हिंसा मत करो। जिन कार्यों के अपन जैन कुल वाले, कौन से कुल वाले हैं? जैन। जिन कार्यों के करने से बहुत जीवों की हिंसा होती है, ऐसे पाप करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? बोलो जैन समाज के लोगों को। नहीं करने चाहिए भैया। 2 ही रोटी खाने का पेट भरना है, क्यों इतने सारे जीवों का हनन करके पेटी भर रहे हो? किसकी पेटी? याद रखना, जो इधर पेटी भर रहे हो तो यही रह जाएगी, लेकिन उसके साथ जो पाप की पेटी भरी जा रही है वो तो आपके साथ जाएगी। और पाप की पेटी जब खुलेगी तो दुख मिलेगा कि सुख? बोलो दुख मिलेगा। इसलिए कहा गया भैया, जिनसे बहुत अधिक जीवों की हिंसा होती है, ऐसे कार्य मत करो। 2 ही रोटी तो खानी है, अन्याय का कमा के कहाँ ले जाओगे? अगले भाव तो पाप जाएगा, लेकिन अन्याय का पैसा तो कितने वर्ष चलेगा? ज्यादा से ज्यादा बोलो कितने वर्ष? जिंदगी भर चलता है क्या अन्याय का पैसा? मत रहो इस भूल में। आचार्य भगवंतों का कहना है ज्यादा से ज्यादा 10-11वें साल में अपने आप पाप का घड़ा ऐसा फूटेगा कि करोड़पति भी करोड़पति आ जाएंगे। किसका फल है? पाप का फल है। इसलिए कहा भैया ऐसे व्यापार मत करें कि जिससे जीवों से क्या होती है? बहुत अधिक हिंसा होती है। झूठ बोलना क्या है? पुण्य का काम कि पाप का? और चाहते ये हो कि टीका हमें लोग लगाए सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह, लोग हमसे कहें कोई किसी को बोले झूठा है, ये खराब लगेगा कि अच्छा? बोलो कोई आपसे बोलते हैं बड़े झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, खराब लगेगा कि अच्छा? खराब लगेगा। चाहे तो यही हो सब लोग यही कहें कि इन जैसा कोई सत्यवादी मुबारा में है ही नहीं है, लेकिन बीज बो रहे हो किसके? झूठ के। किसके? सुख मिलेगा कि दुख? बोलो दुख ही मिलेगा। ऐसे लगा लीजिए चोरी खुशी परिक्रम। जब जब व्यक्ति पाप करता है तो किसका बंद होता है? पाप का बंद होता है। और पाप का बंद किया है तो पाप का उदय आएगा। पाप का उदय आएगा तो धन दौलत पास रहेगी कि दूर रहेगी? बोलो धन दौलत कहाँ रहेगी? दूर हो जाएगी। ध्यान रखना, व्यक्ति के यहाँ जब धन का अभाव होता है, कुछ भी किसी परिस्थिति में बीमारी में जाए, चोरी में जाए, कहीं भी चला जाए, इसका मतलब है कि हमारे किसी न किसी पाप कर्म का उदय चल रहा है। और पाप कर्म का उदय चले तो क्या करना चाहिए? एक पड़ रहा है, यदि भारी पड़ रहा है और उसके लिए नीचा करना है तो क्या करो? दूसरे वाले को भारी करो। क्या करो? भारी करो। दुख मत मनाओ कि हमारा चला गया अब नहीं बचा। दुख मनाने से आने वाला नहीं है। कितनी सारी ग्रंथों में कहानियां आती है, जब जब व्यक्ति गरीब हुए उन्होंने क्या किया? दान किया कि नहीं किया? बोले अब तो जो हो तो चलो ही दो। बोले दान कर दो। बोले अब तो ही दान कर देंगे तो फिर बचेगा। याद रखना, गरीबी आए, पैसे की कमी आए तो क्या करना? और दान करना। क्या करना? क्योंकि पुण्य का पाप का पलड़ा आपका भारी है। अब किसको कर दो आप भारी? पुण्य को कर दो। भली जाए तो जाए। बहुत सारी कहानियां ग्रंथों में आती है। सेठ जी थे, उनकी 56 करोड़, यानी कि उनके घर पर 32 बस ऐसा कहा 32 हो जाए, यानी कि उनके यहाँ 32 करोड़ की होती। एक बार उनको स्वप्न आया। मालूम क्या आया? कि मैं मट्ठा और वो क्या बोलते हो खुदई की रोटी खा रहा हूँ। तो उनकी बहू समझदार थी, बोले पिताजी ऐसे लगता है कि अपने पाप कर्म के दिन आने वालों। ऐसे ही हुआ, फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ चोरियों का रोड पे आ गए। क्या हो गए? उनकी एक एक ध्वजा उतरती गई, केवल 8 ध्वजाएं बची। कितनी बची? जहाँ 8 चौके 32 करोड़ दीनारों के थे, अब कितनी बची? केवल 8 करोड़ दीनारें बची होंगी। तो बहू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब आपका पुण्य छीन हो गया है, आप ऐसा करो जितनी जो अपनी व्यापार करके सब मुझे दे दो, मैं अब करूंगी। क्या करूंगी? तो क्या किया उसने व्यापार में?
उसके हाथ में जैसी चाबी आई उसने खूब दान दिया जाए, खूब विधान किए जाए, खूब। सब घर वाले तो गुस्सा हुई, खुश हो गए, नाराज हो गए। पैसे तो इतना चला गया और जितना बचा कुछ है ये दान में दिए जा रही है। वो सब लोग नाराज हुए, लेकिन बहू सुनती रही, पक्की हो गई। वो बोले कहने वाले कहते रहो, मैं तो जो जिनेंद्र भगवान के जो गुरुओं ने कहा मैं वो कर रही हूँ। उसने इतना दान दिया, इतना दान दिया कि वे 8 ध्वजाएं भी उतर के 2 बज गई। कितनी बज गई? सब लोग बड़े नाराज थे। लेकिन एक दिन की बात है, सेठ जी को फिर स्वप्न आया। मालूम क्या आया? आज मैं खीर और पूरी खा रहा हूँ। क्या खा रहा हूँ? जैसे उन्होंने अपने परिवार वालों को कहा तो बहू ने चाबी दुकान की सबली और पिताजी को दे दी। बोले पिताजी अब ये चाबी आप संभालो। और देखते ही देखते पुण्य बढ़ा। कैसे पुण्य बढ़ा? किससे? दान से। किससे बढ़ा? कि उनकी 32 तो क्या अब तो 42 हो जाए लग गई। क्या होगी? 42 हो जाए। कहने का तात्पर्य जब हमारे जीवन में दुख कष्ट आए तो क्या करना चाहिए? अपन को पुण्य के काम करने चाहिए। क्या? ज्यादा करने चाहिए। तो यहाँ पर अपनी बात चल रही थी जिनेंद्र भगवान के चरणों में आने से पुण्य क्यों होता है? इसका कारण ये भगवान क्या देते हैं? क्या सीता मम्मी भगवान पुण्य बांट रहे क्या? यदि भगवान पुण्य बांटे तो मुगाड़ा के सब फिर करणमल जी की तरह बड़े बड़े हवेली वाले हो जाते थे, क्योंकि भगवान राक्षस थोड़ी करते हैं। भगवान राक्षस करते हैं क्या? भगवान इसका मतलब पुण्य बांटते हैं क्या? भगवान नहीं बांटते। लेकिन जो भगवान के चरणों में आता है आएगा तो आएगा। अब लोग सोचेंगे कि यहाँ इतना क्यों है? तुम अपने घरे दुकान पे बैठे बैठे मक्खी भगा रहे हो, पाप कमा रहे हो, कह रहे हो इतनी बड़ी हवेली बनेगी क्या? जो आएगा तो पाएगा। जिनेंद्र भगवान के चरणों में व्यक्ति आता है, भले 5 मिनट आए, 10 मिनट आए, 1 घंटा आए, 2 घंटा आए, जो जितनी देर रहेगा उतना उसको प्रॉफिट होगा। सीधा हिसाब है। किसका हिसाब है? उनके लिए इतना भगवान देते, हमारे लिए देते। तुम बिताते कितना समय हो भगवान के चरणों में, और वो कितना बिताते ये नहीं देखा तुमने। याद रखना, हम यदि 1 घंटे भगवान के चरणों में रह रहे हैं, इसका मतलब हमने 1 घंटे हिंसा, झूठ, चोरी, घुसी, परिग्रह का हमने पाप नहीं किया। बोलो किया क्या? मंदिर में कोई पाप करता है क्या? यानी 1 घंटे हम पाप से बचे रहे, और पाप का पलड़ा जब नीचा होगा तो किसका बढ़ेगा? बोलो। तो मंदिर में आने से क्या मिलता है? क्यों मिलता है? क्योंकि हमारा पाप का लेवल कम हो जाता है। अब बताओ पुण्य का लेवल कितना चाहिए आपको? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, कितना चाहिए? 24 डिग्री। कितना चाहिए? यदि 24 डिग्री में यदि संसार का दुनिया भर का सुख मिलता है तो अब बोलो कितने डिग्री मंदिर में बिताना चाहिए? बोले आएंगे तो 10 मिनट और चाहिए 24 घंटे का सुख। मिलेगा क्या? बोले अभिषेक तो करने लगेगा भैया, पूजन और करने लगे। बोले नींद नहीं खुलती। बोले और सुख कितना चाहिए? पूरा चाहिए। गट्टू भैया ऐसे ही प्रॉब्लम भैया, पूजन करो। क्या करो? जितना समय अपन जिनेंद्र भगवान के चरणों में पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, स्तुति करेंगे, विश्वास रखना पाप कम होगा। और पाप कम होगा तो क्या बढ़ेगा? पुण्य बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा हे भगवान आप तो करुणा रूप हो, जितने प्राणी आपके चरणों में आते हैं सबके लिए पुण्य मिलता है। क्या मिलता है? बस अंतर इतना है, जो जितनी झोली लाएगा वो उतना ले जाएगा। अब 1 घंटा आओगे 1 घंटे का सुख मिलेगा, और 2 घंटे आओगे तो अब सीधा हिसाब है। तो आचार्य भगवान कह रहे हे भगवान आप पुण्य के स्थान है, आपके चरणों में जो व्यक्ति आता है वो पुण्य से भर जाता है। क्यों? क्योंकि आपके चरणों में आने वाला हिंसा, झूठ, चोरी, घूसी, परिग्रह आदि पाप नहीं करता, और पाप नहीं करता तो उसकी झोली किससे भर जाती है? पुण्य से भर जाती है। ऐसा कहा गया। आगे यहाँ पे कह रहे बशीनाम वरेण्य, आप यतियों में श्रेष्ठ हैं। मुनि कहें, ऋषि कहें, यति
कहें, अनगार करें, 4 प्रकार के साधु होते हैं। यद्यपि सब मुनियों के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन अर्थ हैं इनके अलग अलग होते हैं। ऋषि वे होते हैं जो रिद्धियों के धारी होते हैं, यति वे होते हैं जो श्रेणी पर आरोहण करते हैं, मुनि वे होते हैं जो मौन रहते हैं या कहें जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होते जाती है, और अनगार को कहा जाता है जिन्होंने दीक्षा ली है, सोम्यो सुतोप्यो की साधना अनगार। तो यहाँ पे क्या, हे भगवान आप यतियों में क्या है, श्रेष्ठ क्यों, सही भी है, तीर्थंकर सब में क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते, इसलिए हे भगवान आप श्रेष्ठ हैं, आप महेश्वर हैं। महेश्वर यानी देवाले महेश्वर मत समझ लीजिए, महेश्वर यानी कि महा ईश्वर, सभी ईश्वरों में आप क्या हैं, ईश्वर हैं, आप महेश्वर हैं। इसीलिए आप तो यानी आप भक्ति पूर्वक नमस्कार करने वाले, मैं भगवान आज आपके लिए जो नमस्कार कर रहा हूँ, आपकी पूजन कर रहा हूँ, आपके चरणों में आए हूँ। कैसे आए हूँ, भाव सहित भक्ति से आए हूँ। कैसे आए हूँ, अब तक आया तो कैसे आया, बिना भाव के सब कुछ किया, लेकिन आज मुझे ज्ञान हो गया है कि भाव से क्रिया ही फलवती होती है। तो मैं आपके चरणों में आया हूँ, और चरणों में आया हूँ तो मुझ पर क्या करो, आप दया करो। क्या करो, कहते ना हे भगवान मुझ पर दया करो। कर देंगे भगवान दया, क्या करेंगे? तो कह रहे क्या दया करो, आपसे कहा जाए आप बहुत भक्ति करते हो, पूजन करते हो, क्या मांगते हो, बोलो मांगो। क्या मांगोगे, क्या मांगोगे जया जी? बोले बहू आ जाए, बोले बस इतना ही भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। और गुणमाला जी से बस वही आ जाए भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। ये मांगोगे, कभी नहीं मांगेगा। उसे विश्वास है कि भगवान के पास तो ये सब चीजें है, क्या बोलो, तो फिर काहे मांगते हो? जो है वो मांगोगे या तो क्या है, मिलेगा। सही बात है कि नहीं बढ़ती जिंदगी? आपकी दुकान पे कोई जाए और के सब्जी दे दो, बर्तन की दुकान, क्या स्टेशनरी की दुकान पे मिलेगा क्या? करंट मंजी की दुकान पे कोई जाए और क्या मांगे, कपड़ा दे दो, मिलेंगे क्या? ऐसे ही जैसे आप इतने समझदार हो, बर्तन चाहिए तो बर्तन की दुकान पे जाते हो, सोना चाहिए तो सोनार की, सब्जी की दुकान पे जाते हो, तो भैया मंदिर में आके क्यों इतने बुद्धू बन जाते हो? जो चीज है ही नहीं भगवान के पास, वो क्यों मांगते हो आप? क्या करो, मत मांगो। भगवान से भक्त कुछ नहीं मांग रहे, संसार की प्राप्ति हो तो क्या कर रहे, हे भगवान दुखान करो दलन तत्पाताम देहि। जिस प्रकार से भगवान आपने दुख के जो अंकुर थे, जो बीज थे, जो पाप थे, क्या है दुख के अंकुर, क्या है पाप। पाप दुख में वो, पाप के फल दुख है, तो दुख के बीज क्या है, पाप है। तो दुख के जो बीज हैं, जो पाप हैं, जो अंकुर थे, आपने उनको क्या है, जला दिया है। भगवान ने जलाया कि नहीं? भगवान ने पापों को नष्ट कर दिया है। तो हे भगवान आपके चरणों में आकर हम क्या चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे दुख दूर हो जाए। दुख दूर हो सब भगवान कर सकते हैं क्या राहुल भैया? दुख दूर भगवान, बोलो। निश्चय से कहा जाए बीज बोए है तो फल तो भोगना ही पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? भगवान भी चाहे आकर के तो क्या आपके दुखों को दूर कर सकते हैं? सच्चा सम्यक दृष्टि कभी भगवान से नहीं कहता कि भगवान मेरे दुख दूर करो, क्योंकि उसे पता है जो बोया है वो मुझे भोगनी पड़ेगा। वो तो ये बोलता है भगवान कि दुख आए तो मुझे समता देना, क्या देना, मुझ में सहनशीलता देना, मुझ में दुखों के दिनों में भी आपकी भक्ति देना, ताकि मैं इस संसार के दलदल में और ना फंस जाऊं। तो क्या मांगेगा फिर? वो तो कहेगा कि जिन बीजों से मुझे दुख हो रहा है भगवान, वे बीज ही मेरे क्या कर दो, नष्ट कर दो। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। दुख के अंकुर पाप जैसे आपने बीजों को आपने जला दिया है, वैसे ही मेरे पाप कर्म रूपी बीजों को आप क्या कर दो, जला दो, उनको नष्ट कर दो। और भगवान के ठीक है आ जाओ। कहाँ आओ? कौन कौन चाहता है कि दुख के अंकुर नष्ट हो जाए? हाथ ऊपर करो। कौन कौन चाहता है कि हमारे दुख के अंकुर नष्ट हो जाए? और यदि मान लो पारिशनाथ भगवान आ गए और सही बोले, चाहते बोले हाँ,
तो भगवान कहेंगे जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा, फिर तुम करोगे कि नहीं करोगे? बोले वो तो नहीं करेंगे। बोले करेंगे तो वही जो हमें करना है। तो भगवान कहेंगे जे चले हम। भगवान यद्यपि आते नहीं है, लेकिन उनकी वाणी से तो वो है हमारे पास की नहीं। भगवान की वाणी ही जिनेंद्र भगवान है, ऐसा अपन यदि माने तो जिनेंद्र भगवान की वाणी में कहा गया, हे भव्य जीवो, दुखों के अंकुर को यदि नष्ट करना है तो सबसे पहले ये घर गृहस्थी का जो भार है, जिसको उपहार मान के बैठे हो, सब कचड़े की तरह छोड़ो। दीपावली का समय आने वाला है, क्या करो कचड़े को सब, ये घर गृहस्थी ये दुनियादारी भी क्या है छोड़ो। और फिर क्या करो, नया पेंट करोगे ना घर की दीवारों पर, तो नया संयम साधना का मोक्ष मार्ग का पेंट करो, नया रंग जीवन में आएगा तो क्या होगा, नई नई उपलब्धि होगी। यानी दुख के अंकुर को यदि आप जलाना चाहते हो तो मोक्ष मार्ग पे तो अपन को क्या है चलनी पड़ेगा। तो आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्त भगवान से कह रहा है कि भगवान आपके चरणों में मैं आप आया हूँ, आपने मुझे अपने चरणों में शरण दी है, आप शरण्य बोते हैं, आप करुणा बोते हैं, आप पुण्य के स्थान है, आप यति जनों में श्रेष्ठ हैं, आप महेश्वर हैं, इसीलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन आपकी भक्ति का फल मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे दुखों का क्या हो जाए, अंकुरों का समापन हो जाए। अब मुझे दोबारा कभी संसार में कर्म दुखों को नष्ट मत करो, जिन कर्मों के उदय से दुख आ रहे हैं उन कर्मों को क्या कर दूं मैं, नष्ट कर दूं। ऐसी शक्ति ऐसी हमारे अंदर आए। तो यहाँ पे कहा गया, इस छंद की महिमा को बताने वाले यहाँ पे बहुत सुंदर एक छोटी सी कहानी कही है। कह रहे हैं कि पद्मखंड नाम की एक नगरी थी, जहाँ पर इंद्रप्रस्थ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कौन रहता था? ब्राह्मण। और सरोवर के किनारे उस मंदिर था। कहाँ था मंदिर? सरोवर के किनारे एक जैन मंदिर था, और वहां वो ब्राह्मण क्या करता था, रोज वहां पर आता था। और एक बार की बात है, उसी सरोवर के किनारे मंदिर के पास एक गुफा थी, जहाँ एक दिगंबर मुनि महाराज क्या करते थे, साधना करते थे। क्या करते थे? तो वो ब्राह्मण क्या करता था, रोज जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता था, और महाराज की भी। देखो ये है भैया, घर के पास यदि मंदिर हो तो क्या करो, सेवा करो, तो फायदेवान हो, नहीं तो क्या फायदा। लोग हम देखते हैं 1 घंटा सुबह 6 बजे से उठ के घर की सफाई कर लेंगे, यहाँ तक कि नाली की सफाई करते रहेंगे। लेकिन आश्चर्य, उनसे कह दो भैया क्या ये तुम नीच गोत्र के बंदे के काम कर रहे हो, बड़ी बड़ी हवेलियां बनी है तो भी व्यक्ति खुद कर रहा है, आपका बंद की पुण्य का बंद। बोलो कभी उनसे कहो कि भैया जय झाड़ू उठा के यदि जिनेंद्र भगवान के द्वार पे लगाओगे तो क्या मिल जाएगा। लेकिन ऐसे भाव, उसमें तो शर्म लगती है। बोले है तो माली, तो तुम्हारे है तो तुम्हें श्रीमती है, तो तुम्हारे यहाँ करने वाले कौन सी कमी है। देखो जिस योग आपके लिए पर्याय मिली है, उस योग की यदि आप काम नहीं करोगे, उससे हटकर के अलग यदि आप काम कर रहे हो, तो विश्वास रखना जो पर्याय है आज मिली है, वैसी पर्याय आपको नहीं मिलेगी। और जो आप जो आज कार्य कर रहे हो वही तुम्हें पर्याय मिलने वाली, उसी के संस्कार भी आ रहे हैं, है कि नहीं। तो आचार्य भगवान कह रहे भैया कि ऐसे भक्त जीवों को समझाया जा रहा है, क्या झाड़ू लगा रहे हो घर की, क्यों नालियों को साफ कर रहे हो। इतनी अच्छी जैन पर है, अच्छा शरीर, अच्छा पैसा, अच्छा सब कुछ मिला है, अपने आत्मा को मैल को झाड़ो भैया, वहां झाड़ू लगाओ। कहाँ झाड़ू लगाओ? मन मंदिर में आकर के झाड़ू रोज लगाया कर। आगे की लाइन क्या है? रोज सवेरे ही जिया मन मंदिर में आया कर, मन मंदिर में आकर के झाड़ू लो लगाया कर। जिनेंद्र भगवान ने तो कहा है सुबह उठ के सामायिक करो, और अपने अंदर की जो गंदगी है उसको क्या करो, निकालो, तो जैन होना सार्थक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, घर की रोड की पूरा आधा रोड झाड़ देते, हम देखते अंदर जाते लोग, लगते नहीं कि जैन है, पूरा आधे घर की क्या
क्या लोगों की मति है, लगते ही कि जैन कुल वाले और तो नाली भी साफ कर दे तो बोले इतनी घर की चिंता जो साथ में नहीं जाने वाला। भैया उसे कितने बार समझाओ भैया ये तुम्हारे योग्य काम नहीं है। प्रातः काल उठ के अपने मन मंदिर की सफाई करके और अपने हृदय को साफ करने के लिए स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर कहाँ आना चाहिए, मंदिर आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, और मंदिर में क्या करना चाहिए, जिन्हें भगवान का अभिषेक करो, पूजन करो, तो क्या होगा, इस पर्याय की सार्थकता है। विश्वास है जो ऐसा करता है कि उसकी अगली पर्याय देव बनेगा। वो क्या बनेगा, क्यों बनेगा देव, क्योंकि देवों की न दुकान है गट्टू भैया, न धंधो है न व्यापार है, तो एक ही काम है जिन्हें भगवान के पूजन अभिषेक करना। कौन करेगा, जो आज यहाँ पर करेगा। बोले हफ्ते में 2-3 दिन को नियम है। तो हमसे कहो खाने के भी नियम ले लो 2-3 दिन के लिए। दुकान पे नहीं 2-4 ग्राहक एक्स्ट्रा आ जाते तो भगा दिया करो, बोले इतना ही है बस। नहीं ना, तो भैया समझदार बने। अपन क्या करें, जितना देखो सीधा हिसाब है, जितनी देर मंदिर में रहोगे उतने पाप से बचोगे, और पाप बचेगा तो पुण्य। याद रखना, खाली पूजन अभिषेक मंदिर करने आने से नहीं होता पुण्य। पुण्य होता है सही मात्रा में पापों से बचने से। किससे बचने से, पापों से बचने से। तो ब्राह्मण था वो देखो जैन ना होके भी, क्या नहीं, ये जैन नहीं है, क्या है वो ब्राह्मण है, फिर भी उसकी जिनेंद्र भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा कि रोज भगवान के दर्शन पूजन अभिषेक करता था, और गुफा में जाकर वो क्या करता था, महाराज के दर्शन करता था, उनकी सेवा करता था। एक दिन नगर में ज्वर यानी बुखार का प्रकोप हो गया। क्या हो गया, डेंगू हो जाते ना, कभी मलेरिया हो जाता है, कभी तो प्रकोप हो जाता है। अब पहले के समय में तो पूरे गांव में हो जाती, तो कहा गया एक दिन पूरे गांव में ज्वर का प्रकोप हो गया, हजारों लोग तड़पने लगे। और ये बीमारियां कैसी होती है, एक को होती है तो एकदम पूरे गांव में। पहले तो सुनाते हैं बोले इतनी बीमारियां, कोई बीमारी फैलती थी, महामारियां, प्लेग, पता नहीं क्या क्या, तो लोग गांव के गांव खाली करके चले जाते थे, या कई लोग बहुत मरने लगते थे। उस गांव में भी सब लोग बहुत तड़पने लगे। गांव सभी वैद्य हकीम सबके लिए दूर दूर से बुलाया गया, लेकिन कोई भी किसी का इलाज काम क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि पाप कर्म का जब तीव्र हृदय होता है तो कोई भी औषधि, कोई भी दवाई, डॉक्टर काम नहीं करते। सफलता नहीं मिल रही थी। कई दिन ऐसे बीत गए, देखते देखते गांव खाली होने लगा। एक दिन उस ब्राह्मण ने जाके क्या कहा, उन महाराज के पास पहुंची और बोले भगवान हमारे गांव में ज्वर का प्रकोप हुआ है, लोग बहुत बीमार है, बड़ी दयनीय दशा है लोगों की, क्या किया जाए। तो मुनि महाराज ने उसे उपाय बताया और कहा कि कल्याण मंदिर स्तोत्र का छंद नंबर 39 है, उसकी जो गिद्दी मंत्र है, ओम ह्रीं सप्त ज्वर संतिकरणम सप्पी शरीरम, ओम ह्रीं जगत जीव दया लवेसी पाशना जनेन्द्राय नमः। इस मंत्र की तुम क्या करो, संयम पूर्वक इसकी आराधना करो तो तुम्हारा गांव का उपसर्ग क्या है, टल जाएगा। उस व्यक्ति ने श्रद्धा पूर्वक मंत्र की आराधना की, स्तोत्र पढ़ा और गांव में उसका सामूहिक पाठ कराया। किसका पाठ कराया, कल्याण मंदिर स्तोत्र का। मुगाड़ा वाला का तो सौभाग्य है कि अपने यहाँ पर 44 दिन का अखंड दीपक, यहाँ पर रोज यहाँ पर कल्याण मंदिर के आप लोग उसको पढ़ के स्तोत्र को कर रहे हैं। वहाँ भी 24 पर वहाँ पाठ किया गया और पाठ का प्रभाव 24 घंटों में ही वो प्रकोप क्या हो गया, स्वतः ही अपने आप शांत हो गया। और ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा कहाँ आया, महाराज के चरणों में आया। भगवान कि आपने जो मंत्र जी, जो जाप थी, उसने हमारे गांव के लोगों को क्या है, बचा लिया। हे भगवान आप शरण्यभूत हैं, आप सही मात्रा में हम जैसे दुखी प्राणियों के लिए वात्सल्य देने वाले हैं, इसीलिए आपके लिए क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर अपन सभी भी कल्याण मंदिर स्तोत्र पर बहुत श्रद्धा रखें, पारसनाथ भगवान की स्तुति करें और पुण्य यदि चाहते हो तो क्या करो,
क्या करो, पुण्य चाहते हो तो पाप को कम करो। और पाप कैसे कम होगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा अपना समय धार्मिक क्रियाओं में, मंदिर में, स्वाध्याय में, साधु संतों की सेवा में लगाएंगे तो हमारा भी क्या हो जाएगा? पाप का घड़ा खाली होकर के पुण्य के घड़े का लेवल अपने जीवन में बढ़ेगा। और पुण्य बढ़ेगा तो क्या होगा? सुख की हमें प्राप्ति होगी, हमारे दुख दूर होंगे। केवल काशनाथ भगवान की पूजा को